तो साथियों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं मोस्ट वेलकम करता हूं स्टडी एट होम परिवार में। साथियों आप सभी को पता होगा कि जो डीआरडीओ व्हीकल ऑपरेटर की भर्ती है, इसका ड्राइविंग टेस्ट 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। और इस भर्ती के संबंध में आपको पता होगा कि ऑप्टिकल कौन कौन सी मिलेंगे, उसमें मेंटेनेंस में कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके संबंध में आपको छोटी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। जो कैंटर होता है, कैंटर ट्रक का जो डैशबोर्ड होता है, हैंड ब्रेक होते हैं, उनकी डैशबोर्ड्स की जो लाइट है, इसके संबंध में मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको साझा करना चाहूँगा। क्योंकि जो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, डीआरडीओ वैकेंसी की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पे स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर उन्हीं व्हीकल से तैयारी करवा रहे हैं जो आपको वहाँ पे मिलने वाला है। हम आपकी तैयारी यहाँ पे कैंट्रा से ही करवा रहे हैं, कैंट्रा, बोलेरो या स्कॉर्पियो, इनमें से ही आपको गाड़ियाँ मिलेगी और इन्हीं व्हीकल से आपको तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपका जो टेस्ट होने वाला है, जैसे कि एल पार्किंग है, एट है, रैंप है, लॉन्ग ड्राइव है, तो ये सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं हम आपका उसी तरीके से टेस्ट करवा रहे हैं जैसे आपका होगा। तो लिए चलते हैं हम आपका डैशबोर्ड की ओर, ताकि आप जो गाड़ी कैंट्रा है, कैंटर की आपके डैशबोर्ड की लाइट है, इनको आप जान सके, पहचान सके। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आपका मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरा सर आज आपको जो कैंटर होता है डीआरडीओ में, उस कैंटर की जो डैशबोर्ड मीटर है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आप देख पा रहे हैं कुछ मीटर्स यहाँ पे हैं और इनके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि क्या है और क्या नहीं है इनमें। तो सबसे पहला मीटर आप देख पा रहे हैं, ये फ्यूल मीटर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्यूल मीटर है और फ्यूल मीटर में यहाँ पे एक साइड में तो फ्यूल, एक साइड में ये एफ और एक यहाँ पर है 1/2 यानी हाफ, और इधर ई यानी इम्पटी यानी खाली। इधर आएगा तो खाली होगा, इधर आएगा तो भरा होगा। ये बीच में सुई है तो मतलब आधा भरा हुआ फ्यूल टैंक है। ये आप देख पा रहे हैं एयर और बार यानी कि एयर प्रेशर ये घड़ी है, क्योंकि इसमें जो ब्रेक और क्लच है वो एयर प्रेशर के हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है लगभग 6 से आपके अधिक होना चाहिए, तभी आपको गाड़ी रवाना करनी चाहिए। ये आप जो मीटर देख पा रहे हैं, ये जो 0 से यहाँ जो बाहर का है, ये तो इसका स्पीडोमीटर है। और ये जो आप देख पा रहे हैं किलोमीटर KM लिखा हुआ, ये इसका ओडोमीटर है ना। तो आप देख पा रहे हैं, और ये जो इंडिकेशन है ये हेडलाइट का है। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो ये जो मीटर है इसमें C लिखा हुआ, देखो C आप देख पा रहे हैं, TMP टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर मीटर है। तो ये आपका टेम्परेचर मीटर है, इसमें देखो टेम्परेचर गेज भी दिखा रहा है। इसके नीचे देखो आप फिर से एक बार घड़ी देख रहे हैं जिसमें एयर और बार यानी एयर बार, इस टाइप से ये डैशबोर्ड के मीटर हैं। अब लाइट्स के ऊपर चलते हैं। सबसे ऊपर ग्रीन एरो यानी कि ये सिग्नल का है। लो एयर प्रेशर, अगर एयर प्रेशर कम हुआ तो ये लाइट ऑन होगी। ये आपके पार्किंग ब्रेक का है, ये इमरजेंसी ब्रेक का है, और ये आपका फ्रंट फॉग लैम्प का है। इधर ये जो है ये भी साइड इंडिकेटर है, ये इंजन ऑयल का लेवल दर्शाता है, ये बैटरी को दर्शाता है, और ये रियर फॉग लैम्प का है, और ये हैजार्ड लाइट का है या पार्किंग लाइट का है। इस टाइप से ये डैशबोर्ड मीटर है। इसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपके साथ में साझा करने का प्रयास किया है। ये जो होता है ये आपका डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड मीटर, ये डैशबोर्ड आपको मैंने दिखाया। ये आपका जो ये मैंने अभी पकड़ रखा है, ये स्टीयरिंग व्हील कहलाता है। स्टीयरिंग व्हील के जस्ट ये जो भाग है जहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ, ये स्टीयरिंग कोलन कहलाता है। स्टीयरिंग कोलन के ऊपर वाले भाग पर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये है आपका पार्किंग जो स्विच। पार्किंग लाइट ऑन करनी हो तो ये आपको इसको ऊपर की ओर खींचना होता है, पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगी। वैसे दबाएंगे वापस बंद हो जाएगी। इस पे ऊपर भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक पार्किंग या हैजार्ड लाइट का इंडिकेशन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। इस स्टीयरिंग कोलन के दोनों बगल में देखो एक ये स्विच है और एक इधर ये स्विच है। ये दोनों स्विच कहलाते हैं कॉम्बिनेशन स्विच। और ये कॉम्बिनेशन स्विच इधर का जो होता है ये वाइपर इंडिकेशन, वाइपर के लिए होता है, वाइपर को कम या ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। और ये इधर वाला जो होता है वो हेडलाइट को कंट्रोल करने से संबंधित, डीपर देने से या इंडिकेटर देने से संबंधित है साथियों होता है। एक आप स्विच यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों, ये जो है हेडलाइट का जो है, हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए कि प्रकाश आपको कितना दूरी तक भेजना है। अगर लोडिंग ज़्यादा होती है तो गाड़ी आगे से उठ जाती है, तो आपको हेडलाइट का प्रकाश ऊपर की ओर जाने लगता है, तो आप उसको डाउन भी कर सकते हैं। मतलब हेडलाइट का प्रकाश ऊपर नीचे करना। ये वाइपर कंट्रोल एक्स्ट्रा अतिरिक्त ये स्विच, ये के लिए 2 बॉक्स बने हुए हैं, ये एक्स्ट्रा स्विच लगाए जाते हैं। और इसके अलावा ये आपका इसमें देखो हैंड ब्रेक जो होता है, ये इसका हैंड ब्रेक है। एयर प्रेशर गाड़ी में हैंड ब्रेक भी एयर प्रेशर से लगता है, तो ये लीवर है ये हमेशा ऊपर रहना चाहिए।
इसको नीचे करोगे तो अप्लाई हो जाएंगे, ऊपर करोगे तो ये माना कि है जो पार्किंग ब्रेक है ये रिमूव हो जाएंगे। इस टाइप से कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो ये है टाटा 709 जो कैंटर बोला जाता है। DRDO में तो डेफिनेटली ये मिलने वाला है, सभी साथी ध्यान से देखें। और स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्ट करने के लिए 2 प्रकार का आपको यहाँ पे सुविधाएं मिल सकती है। पहला ये कि इसमें देखो ये चाबी है, जैसा कि हम चाबी से करते हैं, ये चाबी डाली और कर दिया। दूसरा इस चाबी, पहला तो माना कि चाबी से कर दिया, ये चाबी डाली हमने अंदर और चाबी से हमने स्टार्ट कर दिया। देखो ये आपका इग्निशन स्विच, इसे इग्निशन स्विच के नाम से जाना जाता है। दूसरा यहाँ पे आपके यहाँ पे बताऊँ मैं, एक यहाँ पे मतलब चाबी, यहाँ पे चाबी डालनी होती है और यहाँ से बटन दबा के आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे मिल सकते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के। तो आपको देखना है कि चाबी कहाँ डालनी है। चाबी को घुमाने से ये पूरा डैशबोर्ड एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में स्टार्ट बटन नाम होगा, उस स्टार्ट बटन को आपको प्रेस करना होता है। गोल गोल बटन होता है, उसको इसे दबा के रखना होता है। दबा के तब तक जैसे हम चाबी को दबाते हैं वैसे ही उसको दबाना होता है। तो आपको थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना है स्टार्टिंग के समय। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर या DRDO की तैयारी कर रहे हैं वो स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप तैयारी है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों हमने अभी इस वीडियो में हमने ये देखा कि जो कैंटर होता है, कैंटर का जो डैशबोर्ड के मीटर होते हैं उनका क्या संकेत होता है, क्या मीनिंग होता है, उनका क्या अर्थ होता है, और दोस्तों उनको देख के हम कैसे पहचान सकते हैं कि गाड़ी में कौन सी अभी हमारे गाड़ी में समस्या आ रखी है और वो किस तरीके से हमें मतलब कि कुछ चीज़ों को, कुछ कार्यों को करने में हमारी मदद करते हैं, उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो ये चीज़ें देखने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर आप DRDO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हम डेली यहाँ पे हर दिन, प्रत्येक दिन आपको सुबह और शाम मेंटेनेंस की क्लासें करवाते हैं, जिससे कि आपका जो DRDO का एग्जाम है दोस्तों उसकी आप बेहतरीन तैयारी कर सकें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो व्हीकल मेंटेनेंस होता है इसकी कई प्रकार से तैयारी हम कर सकते हैं। जैसा कि हम तैयारी करवाने में पहला एक जो पार्ट होता है, पहली बार हम गाड़ी को बोनेट ओपन करवा के आपकी तैयारी करवाते हैं। दूसरा, आपको गाड़ी से हटाकर गाड़ी से संबंधित सवाल जवाब पूछते हैं। तीसरा, गाड़ी के पास खड़ा करके आपको बेसिक ड्राइविंग के जो नियम होते हैं वहां से सवाल जवाब किए जाते हैं। चौथा, आपको गाड़ी में जो मेंटेनेंस या रिपेयर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर हम सवाल जवाब करते हैं। पांचवा, आपको व्हीकल के जो पार्ट होते हैं वो साइड में खुले हुए पार्ट दिखा के भी आपको तैयारी करवाई जाती है। तो इस टाइप से आपको 5 टाइप से तैयारी करने का मौका मिल सकता है। अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सटीक तैयारी कर सकते हैं और हर प्रकार से अपने आप को तैयार करें ताकि कहीं से भी कुछ भी सवाल आपको पूछा जाता है तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो सकें। छठा, हम क्या करते हैं, इन सारी वीडियोज को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डेड और लेक्चर जो होते हैं वो आपको यहाँ पे हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके माध्यम से आपको मिलता है। तो छठा उपाय ये है। सातवां उपाय है हमारे जो बेहतरीन नोट्स है, वो नोट्स आपको ऐप के माध्यम से या जो भी हमारा तरीका होता है उस तरीके से हम आपको बेहतरीन नोट्स आपको अवेलेबल करवाते हैं, जिसकी मदद से आप यहाँ पर जब तक रहते हैं तब तक तो तैयारी करते ही हैं, साथ ही जब आप घर चले जाते हैं, घर जाने के बाद भी दोस्तों आप हमसे जुड़े रहते हैं और जो आपकी मेंटेनेंस की तैयारी है उसको आप लगातार कर पाते हैं। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए, सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, सटीक तैयारी, सटीक ऑप्टिकल, सटीक व्हीकल और उचित संसाधनों के साथ में तैयारी करने के लिए आप सुन सकते हैं स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल को। अगर कोई भी क्वेरी आपको DRDO व्हीकल ऑपरेटर का जो ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है उससे संबंधित है तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। कोई भी आपका जेन्युइन सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे आपको मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से बताना चाहूंगा, कोई भी साथी यहाँ पर 3-4 दिन, 5-7 दिन, 10 दिन जो भी प्रैक्टिस करना चाह रहा है, कैंट्रा ट्रक से, बोलेरो से, स्कॉर्पियो से आप डेफिनेटली तैयारी कर लेना। यही आपको टेस्ट में मिलने वाला है और यही आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों स्टडी एट होम का एक्सपीरियंस आप जरूर लेके जाना। मैं यही बात कहना चाहूंगा, आपके पास में समय का अभाव है तो भी कोई बात नहीं, आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना आपके पास में समय है आप समय के अकॉर्डिंग आप हमारे पास में एडमिशन लेके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और एक नया अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं
अगर आप उचित तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो आप हमारे पास में लॉन्ग ड्राइव की हो, रैंप की हो, ऑप्टिकल की हो, कैंट्रा पे करनी हो, बोलेरो से, स्कॉर्पियो से, किसी भी ऑप्टिकल पे आपको तैयारी करनी है तो साथियों आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।